हेलो फ्रेंड्स। तो आज ना अब तो देख ही रहे होंगे कि ब्लाउज का डिज़ाइन। तो आज सीखेंगे इसका कटिंग और स्टिचिंग। बहुत मेरे लिए तो बहुत नया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ना एक बड़ा सा ब्लाउज का पीस लेना है। सपोज मान कर चलिए कि आपका ब्लाउज 15 इंच का बनाने वाले हैं, यानी कि 14 इंच का बनाने वाले, तो 15 इंच पे एक मार्क कीजिए और ऊपर से 5 इंच ले लीजिएगा। तो सबसे पहले किनारे पे एक मार्क कर लेते हैं, स्केल से सीधा लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद देखिए जहाँ से हमने लाइन खींचा है वहाँ से 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको भी इस तरह से, अगर इस तरह एल वाला स्केल है तो बहुत अच्छा होता है मार्किंग बनाने में, लाइन बनाने में। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल सा स्केल या टेप के सहारे से आप मार्क कर सकते हो। तो जहाँ से हम 5 इंच एक्स्ट्रा लिए वहाँ से हम अपना ब्लाउज का जो लेंथ रखेंगे वो 15 इंच रखेंगे। आप कितना लंबा पहनते हैं वो अपने हिसाब से रखिए। किसी का 16 भी रहता है, किसी का 14 रहता है, किसी का 13 रहता है। तो मैं 15 पे मार्क की हूँ और 7.5 इसका शोल्डर ली हूँ, 7 इंच इसका आर्म होल ली हूँ। और देखिए इस तरह से लाइन बना लेंगे। आप ये ब्लाउज एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस कटिंग से कीजिएगा। फिटिंग बहुत अच्छा है। आपने देखा कि मैं ही हूँ पहन कर फ़ोटो लिए थे, क्लिक किए थे। देखिए 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए इसको इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। यानी कि जब भी आप बोट नेक का शोल्डर जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से बन रहा है, बस आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ कम कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब करने क्या है, जो शोल्डर लिए वो 7 इंच लिए थे, तो इसका हाफ हुआ 3.5, यानी कि 3.5 इंच। 3.5 इंच में मार्क करके आपका अपर चेस्ट देख लेना है कितना आता है। तो अगर ये समझ में नहीं आता है तो सीधा यहाँ से 10.5 इंच पे आप एक मार्क कीजिए। अच्छा, 34 से लेके आपको 10 पॉइंट पे मार्क करना है। 34 साइज़ से कम वालों के लिए 10 इंच पे मार्क कीजिएगा। 34 वाला भी 10.5 ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 पॉइंट कम कर दीजिएगा, यानी कि 10 इंच रख के और 3 पॉइंट पे मार्क कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से इसको 9.5 पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे, और वहाँ से इसको कर्व स्केल से राउंड शेप दे देंगे, आर्म होल का शेप। देखिए कितना अच्छा शेप आया है। अब जहाँ से कमर का जो हमारा कमर मेरा साइज है 30, तो मैं ले रही हूँ यहाँ 7.5 और 1 इंच डाट के लिए, 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा कमर में दबता है उसके लिए 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे। और जहाँ पे हमने 10.5 इंच पे अपेक्स पॉइंट रखे थे वहाँ से मैं 9 इंच ली हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से एक बहुत ही अच्छा शेप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तब देख सकते हो जब हम ब्लाउज कट करते हैं और उसका मार्किंग एकदम अच्छा आता है तो ब्लाउज भी अच्छी बनती है। देखिए यहाँ तक तो कट हो गया। अब ऊपर कैसे कट करना है, तो ऊपर भी सेम 7.5 इंच पे इस तरह मार्क करके इसको सीधा कट कर लेना है। हमने कट कर लिया, जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल देंगे। उसके बाद में डॉट पॉइंट निकाल लेंगे, जो सिंपल सा सेंटर में रख के निकालिए, या 30 इंच वालों के लिए 3.5 और 4 इंच काफ़ी है। तो देखिए हमने यहाँ मार्क किया, अब इसी को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इसे फोल्ड करने के बाद देखना है 5 इंच पे आ रहे थे, सीधा 5 इंच पे आ रहा है। इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है, उसको कट कर देंगे। तो होप करती हूँ कि ये समझाने का तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अब यहाँ पे एक कट लगाएंगे जहाँ पे हमने फोल्ड किया है। अब इधर भी एक लाइन लगा लेंगे ताकि हम जब शोल्डर अटैच करेंगे तो हमें पहचानने में ईजी हो। और जहाँ से हमने अभी मार्किंग की है वहाँ ही पे शोल्डर जॉइन करना है। नेक का जो विड्थ लेंगे, चौड़ाई लेंगे, वो 3 इंच लेंगे और इसका डीप 1.5 इंच। आप 1 इंच पे रख सकते हो, पर मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, 1.5 लीजिएगा। 2 इंच भी ले सकते हो। अब देखिए कर्व वाला स्केल से इस तरह से सीधा ऊपर तक आपको कर्व शेप बना लेनी है। जहाँ थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है वहाँ हाथ से कर लीजिए। देखिए इस तरह से कर्व शेप देना है और ऊपर जाके आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ देना है। ये देखिए जो पाइपिंग लगाने में काम आएगा। तो अब देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कट हो चुकी है। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो हमारा डिज़ाइन ऐसे आएगा। तो इसको हटा देते हैं और फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं। तो फ्रंट वाला पार्ट हमें, जैसे कि बैक हमने 15 रखा था तो आगे वाला पल्ले में हमें 16 रखनी है, या 1 इंच एक्स्ट्रा। किसी भी साइज़ के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब 14 रख रहे हैं ब्लाउज तो 15 रखना है। अब यहाँ शोल्डर सेम रख लेनी है। हालांकि फ्रंट में डीप बन रहा है तो आप 1 इंच तक कम कर सकते हो। मैंने सेम लिया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लूज हो गया चेस्ट, मतलब यहाँ चेस्ट के पास में, क्योंकि हमारा जो
शोल्डर कम और ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर ले लीजिएगा। तो देखिए 7 इंच इसका डीप रख रही हूँ नेक का, 4 इंच में इसका विड्थ रखूँगी और 7.5 इंच इसका शोल्डर है। हाफ इंच जितना मैंने हुक्स और आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 7 इंच पे ही इसका आर्म होल रखेंगे और 1 इंच अंदर लेते हुए इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं जिस तरह से मार्क की हूँ उस तरह से आप एक बार ब्लाउज बना के देखिए, बहुत अच्छा फिटिंग से बनता है ये वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज। देखा 1 इंच अंदर लिए और हाफ इंच शोल्डर डाउन किए हैं। आपने देखा होगा कि बैक में हमने स्लोप डाउन नहीं किए थे, यानी कि शोल्डर को डाउन नहीं किए थे, उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में हाफ इंच देनी है। तो देखिए 1 इंच अंदर लेने के बाद इसका शेप बहुत अच्छा आ गया। आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 7 इंच पे सीधा मार्क करिए और 1 इंच अंदर की ओर ले लीजिए। लेने के बाद जो कर्व वाला स्केल है ना, उसको इस तरह से रखिए, तब का शेप सेम उतना ही आया। अब यहाँ क्या करना है, देखिए मैं सीधा सीधा यहाँ 4 इंच रख रही हूँ, ये देखिए ऐसे, और यहाँ 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ 4.5 इंच, नीचे 4 ऊपर 4.5। देखिए आधा इंच इधर आधा इंच उधर जाएगा तो हमें 3 इंच इतना मिल जाएगा। तो सीधा लाइन एक बार इस तरह खींच लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ 2 इंच मार्क करनी है, 2 इंच पे मार्क करनी है और इसको इस तरह से शेप दे देनी है। तो देखिए इजीली कितना अच्छा शेप आ गया। अब आपके पास कर्व वाला स्केल है तो आराम से इस तरह बना सकते हैं। जहाँ से हमने शोल्डर का ये किए थे, सॉरी आर्म होल का जहाँ हमारा मार्किंग है, सेम उसी पर आना है। देखिए इस तरह से मार्क कर सकते हो। अगर हाथ से नहीं बन रहा है तो थोड़ा इस तरह से, ये देखिए मुझे तो हाथ से ही अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा शेप आया है, देख सकते हो। अब ऊपर की ओर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। आप नीचे भी डाउन कर सकते हैं, मैं ऊपर कर रही हूँ, ये देखिए। अब करना है इसको कटिंग, जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह से इसको कट कर लेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कमर। तो कमर मेरा तो 30 इंच है, उसका जो 4th पार्ट होगा वो 7.5 इंच होगा और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन की लेना है। हुआ यूँ कि मैं इसको बैक पार्ट के लिए कट कर दी थी, जब बाद में याद आया कि इसको तो 5 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं ऊपर, तो मैं इसी को फ्रंट और अलग से फिर एक कट करके जो आपको कटिंग में बताई उसके लिए मैं कट की थी। तो इसको इस तरह कट करेंगे और जो नीचे लाइन दिख रहा है एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे, ये देखिए इसको भी। उसके बाद में इसको इस तरह चढ़ा देंगे ऊपर। चढ़ाने के बाद 10 पॉइंट पे, जहाँ 10.5 पे हमने जो मार्क किए थे ना, वहाँ पे एकदम बराबर रखना है दोनों को और इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हाफ इंच यहाँ निकाल देंगे। उसके बाद में बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाला पार्ट छोटा रहता है और फ्रंट वाला हम 1 इंच बढ़ा कर रखते हैं, इसलिए बड़ा होता है। तो बैक वाला को इस तरह रखेंगे और हाफ इंच यहाँ पे कम कर देंगे। 1 इंच बड़ा लेकर हाफ इंच की हो तो हाफ इंच हमारे फोल्डिंग में जाएगा। जो दिख रहा है ना 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा इजीली नज़र आ रहा था, तो इस तरह शेप जहाँ से देते हैं वहाँ से इसको कट करना पड़ता है। जब सिएंगे तो बराबर हो जाएगा। अब मैं कर क्या रही हूँ, तो यहाँ पे ना 2 इंच पे मैं इसको शेप दे रही हूँ। अब एक ब्लाउज ज़रूर बना के देखिएगा, मैं भी पहली बार मेरे लिए बनाई हूँ इस तरह के शेप वाला। बहुत अच्छा फिटिंग आया है इसकी वजह से। एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, हालांकि हम तो साड़ी पहनते हैं दिखता नहीं है, पर लहंगे ब्लाउज के लिए आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए मेन फैब्रिक कट करने के बाद इसका जो शेप इस तरह से आया है, तो मैं यहाँ ना सिंपली अटैच कर दी हूँ गम से और यहाँ पाइपिंग लगाने वाली हूँ। और ये भी सेम प्रिंसेस कट में भी पाइपिंग लगाऊंगी और नेक में लगाऊंगी। तो नेक जो मैं मार्क की थी 7 इंच पे और 4 इंच इसका नेक का विड्थ रख के वही कट की हूँ। उसके बाद में यहाँ पे इस तरह ये कर लेंगे। अब सोच रहे हैं नेक बड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हुआ, अच्छा खासा बना है। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया बना है मेरा ब्लाउज। देखिए ऐसा पहले मार्क कर लीजिए हाफ इंच पे और सिंगल वाला फुट के मदद से इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेंगे। अब देख सकते हो पाइपिंग लगाने के बाद ब्लाउज में 4 चांद लग गया था। और सच बात तो ये है कि ये ब्लाउज मुझे मतलब जितना पसंद से लेकर आई थी उतना ही अच्छा इसका फिटिंग आया है। तो इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करते हुए। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, देखिए।
कट लगाने के बाद इसको 1/2 इंच फोल्ड कर देनी है। जैसे हम नेक पट्टी में 1/2 इंच नहीं फोल्ड करते हैं, तो जब आप सियोगे तो इसका जो फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए ऐसे। अब जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट करके इसको फोल्ड कर देंगे, या तो फिर आप हेमिंग कर सकते हैं। मैं मशीन में इसी लेना चाहती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। उसके बाद में इसको इस तरह फोल्ड करके चाहे तो आप आयरन करके हेमिंग कर सकते हो, या तो फिर इस तरह से अटैच कर सकते हो, यानी कि स्टिच कर सकते हो। बैक में कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। अब करना क्या है, जो हमारा कमर पट्टी वगैरह है उसको मैं प्लेन क्लॉथ लेकर इस तरह अटैच कर दूँगी और इस तरह फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड करते हुए। फ्रंट वाला का मैं स्टिचिंग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तब करना क्या है, जो बैक पार्ट है उसको उल्टा रखेंगे। देखिए शोल्डर जॉइंट देख लीजिए पहले। अब मैंने डॉट वगैरह लगा कर रेडी कर ली हूँ फ्रंट वाला बैक वाला। अब फ्रंट को ना बैक का उल्टा और फ्रंट का सीधा अपने तरफ रखना है। उसके ऊपर रख कर इस तरह शोल्डर को अटैच कर देंगे। अब देखिए समझ में आ जाएगा। यानी कि बैक का उल्टा रखेंगे और जहाँ से हमने मार्क किए थे 5 इंच के ऊपर फ्रंट वाला ब्लाउज को रखेंगे और ½ इंच ऊपर कर देंगे। जैसे कि हम शोल्डर नॉर्मली जॉइंट करते हैं ना, वही ½ इंच ऊपर करके मार्किंग के ठीक ऊपर इसको स्टिच करना है। ये देखिए ऐसे आएगा। समझ में आया होगा आपको। तो चलिए दूसरा वाला भी बता देती हूँ। अभी से इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया है। ओके, तो डबल स्टिच कर लेते हैं। अब ये देखिए मार्क दिखा ना, मार्क के ऊपर इस तरह ऊपर चढ़ा कर रखेंगे ½ इंच और इसको शोल्डर को अटैच कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है गाइस, कटिंग में है, स्टिचिंग में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या भी नहीं है। जो बिगिनर्स है उनके लिए, और जो जानते हैं उसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा कट कर लेंगे। जो पाइपिंग वाला ऊपर आ रहा था तो ये फोल्ड होने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए पाइपिंग का पार्ट थोड़ा सा क्रॉस करके कटिंग कर देंगे और इसको स्टिच कर देंगे। खींचिएगा भी मत ज़्यादा, जहाँ से आपने स्टिच किया है वहीं से फोल्ड होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, पहनने के बाद शोल्डर के पास टाइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ½ इंच से कम भी शोल्डर अटैच करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह इसको अटैच किए उसी तरह इसको भी यहाँ से इस तरह रखेंगे। पहले पाइपिंग वाला पार्ट को कट कर देंगे, ये देखिए ऐसे, और इस तरह खींच के थोड़ा सा ये कर देना है, प्रिंसेस कट के पास ले जाके इसको अटैच कर देंगे। तो हमारी ब्लाउज बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग नहीं दिखाई हूँ, नॉर्मल स्लीव्स से एल्बो स्लीव्स रखी हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो देखते हैं इसको शोल्डर जॉइंट करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं पहन के जब ट्राई की तो मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ, क्योंकि ब्लाउज बहुत बार तो होता नहीं है। तो फ्रंट वाला पार्ट में अभी हुक्स और आई पट्टी नहीं लगाई हूँ, बाद में मैं रेडी कर दूँगी। उसके बाद नॉर्मली स्लीव्स जो है इसका पाइपिंग लगाए हैं और कुछ भी नहीं, डिजाइन वगैरह नहीं है। तो देखिए सब कुछ अटैच करने के बाद इसका जो फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है एकदम बैक में। आप देख सकते हो कहीं पे कुछ भी मतलब जो फुलान वगैरह आता है कुछ भी नहीं, पहनने के बाद भी इतनी ही फिनिशिंग आई हुई है। तो देखिए हुक्स वगैरह मैं इसमें अटैच कर ली। नॉर्मली ब्लाउज का जो हुक्स कैसे लगाते हैं उस तरह से है, ये देखिए ऐसे। और इसका फिनिशिंग इस तरह से। होप करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा होगा। और ये जो ब्लाउज का मटेरियल मुझे 550 मीटर आया था अलग से लाइनिंग, तो 550 या 500 कुछ, 550 शायद मीटर। अच्छी खासी जॉर्जेट की फैब्रिक है, बहुत मुलायम वाला है। और इसके पूरा सीक्वेंस वर्क वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। देखिए स्लीव्स बिल्कुल नॉर्मल रखी हूँ और बहुत अच्छा फिनिशिंग आया है। तो अब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ब्लाउज बनाने के लिए। हर प्लेन साड़ी में कोई भी लाइट कलर की साड़ी में मैच हो ही जाएगा ऐसे ब्लाउज, तो देख सकते हो। तो इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत फिनिशिंग सा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।